हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सेकंड फेज के लिए अभी हम वाईसीटी पब्लिकेशन की इस बुक का सॉल्यूशन यहां पर कर रहे हैं और इस बुक के सॉल्यूशन में हमारा जो फिलहाल चैप्टर चला हुआ है वो है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो 1 नंबर से 100 नंबर तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 आपकी स्क्रीन पर x-5 सॉरी भैया, x-5 बटे में है आपका 3 माइनस x-2 और बटे में है आपका 4 और इक्वल 7/2। सिर्फ इतना सा सवाल है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, यहां से सोल्व करते हैं। पहले एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 3 चौक 12, 4 की मल्टीप्लाई होगी 4x और -4 की मल्टीप्लाई होगी 5 में तो 20। माइनस प्लस माइनस ही आएगा और कितने आएंगे 4 3 12 3x। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और कितने 4 3 12 3 दूनी 6 और ये बराबर किसके हो जाएगा 7/2 के। 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो 42, यहां पर आ जाएगा 42। 20 से 6 जाएंगे आपके तो माइनस के 14, तो 4x में से 3x गए तो यहां पर तो x और माइनस के 14 इधर जाकर क्या हो जाएंगे प्लस के, तो 42 में 14 और जोड़ दो भाई, तो 4 2 6 5 और 1 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 है। कहीं ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इजीली आराम से करेंगे क्वेश्चन, कोई जल्दी नहीं है। कंप्लीट कोर्स होगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि बीच में मैं बुक को छुड़ा दूंगा ऐसे ही पूरा कोर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 और 102 में क्या बोल रहा है कि 23 मल्टीप्लाई 33 इक्वल 759, इतना सा क्वेश्चन दे रखा है भैया। और आपसे जो आंसर पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि 0.00759 अपॉन 3.3 की वैल्यू आपसे पूछ रखी है कि कितना होगा। सब कुछ छोड़िए, यहां देखिए कि कितने अंक बाद दशमलव, तो यहां पर कितने अंक बाद दशमलव 5 माइनस कर दीजिए। यहां पर कितने अंक बाद दशमलव है 1, तो कितना आ गया 4, यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें दशमलव डेसिमल जो कितने अंक बाद लग रही होगी 4 अंक बाद। तो कौन से ऑप्शन में 4 अंक बाद दशमलव है, ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 अंक बाद दशमलव है, यानी कि इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा एक्यूरेट, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 103। क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाइए दोस्त। और क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है कि 1120 और बटे में आपका रूट के अंदर x इक्वल 80। तो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 0 से तो भाई 0 कट जानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट x इक्वल किसके हो जाएगा 112 और बटा 8। काट दीजिए, 14 बार कट जाएगा, तो रूट x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 14। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 196। ऑप्शन है कहीं 196, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा 196 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, कोई रोकने वाला नहीं। 103 के बाद 104 पे आ जाइए। और 104 में क्या बोल रहा है दोस्त कि P इक्वल 36 -2 ब्रैकेट के अंदर 20 + 12 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 -2 मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट बंद, और फिर है डिवाइड है यार, ये प्लस है +10। इतना सा क्वेश्चन है बस।
बच्चे को बताया सिंप्लीफिकेशन की जो हम शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करेंगे, ब्रैकेट के अंदर से। और ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले कौन से टर्म को सोल्व करेंगे, डिवाइड वाली। तो कर दो भाई 4 तिया 12, फिर मल्टीप्लाई वाली 3 तिया 9, ये सब कुछ खत्म। यहाँ 9 आ गया, 2 दूनी 4, यहाँ 4 आ गया। अब प्लस वाली 20 और 9 29 में से 4 जाएंगे 25, और 25 जब बाहर आएगा तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 50। ये सारी टर्म खत्म होकर आ गया आपका आंसर 50। यहां तक ये 50 आ गया। अब 36 और 10 46 और माइनस के 50, तो माइनस के 4 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके लिए है कहीं -4, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि पी का 2 गुना बताइए, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई -4, और इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 2 से, -8 आ जाएगा आंसर। खत्म भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 के बाद क्वेश्चन नंबर 105, और इजी क्वेश्चन है। 1131/39 इक्वल किसके दे रखा है, 29 के। और आपसे जो आंसर पूछ रखा है 11.31 बटे में 0.0029, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रखी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर कितने अंक बाद दशमलव, ऊपर 2 अंक बाद, नीचे कितने अंक बाद दशमलव है, 4 अंक बाद, घटाएंगे तो -2। इस -2 का मतलब क्या है कि 2 जीरो आएंगे लास्ट में। जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में क्या होंगी, 2 जीरो होंगी। तो 2 जीरो कौन से ऑप्शन के लास्ट में है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है बस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करते हैं किस तरह से करेंगे, देखते हैं। 1/x - a - b इक्वल 1/x - 1/a - 1/b। और यहाँ x की वैल्यू हमसे पूछ रखी है कि x की वैल्यू क्या हो गई। और सबसे अच्छी बात जो दे रखी है वो x की जो वैल्यू दे रखी है वो a और b की फॉर्म में दे रखी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 3 वेरिएबल हैं, x, a और b। तीनों को अगर इक्वल मान ले, x बराबर a बराबर b बराबर 1 रख दें, सबकी वैल्यू 1 रख दें, तो यहां रखी भाई 1/1 - 1 - 1, इससे तो ये कट गया, तो इधर -1 आ जाएगी ये साइड। तो इधर रखते हैं 1/1 - 1/1 - 1/1, इससे ये कट गया, और क्या आ जाएगी -1। दोनों साइड क्या हो गई हमारी, इक्वल हो गई। कब हुई है, जब x की वैल्यू a और b रख दें, और ये ही बराबर किसके रख दें, 1 के। यानी कि जितनी वैल्यू x की a के लिए होगी उतनी ही b के लिए। तो यहां से हमारा आंसर आ गया कि x की वैल्यू a भी होगी और x की वैल्यू क्या होगी, b भी होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, b इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पर हम जैसे 3 वेरिएबल ले रखे थे, तो एक वेरिएबल 0 क्यों नहीं रख सकते थे, क्योंकि यहां पर दोनों वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है। कोई सा भी वेरिएबल जो यहां पर 0 नहीं दे रखा है, दोनों की वैल्यू a और b के अंदर ही दे रखी है। इसीलिए हमने x बराबर a बराबर b बराबर 1 ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 107 पर। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, रूट के अंदर 75 है प्लस रूट के अंदर 363 है इक्वल रूट के अंदर n है। और n की वैल्यू हमें बतानी है कि n का मान क्या होगा। दोनों तरफ ना, अब भी दोनों तरफ स्क्वायर नहीं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 तिया 75, 5 बाहर आकर हो जाएगा 5√3, इसको लिख सकते हैं 5√3 प्लस 363। अगर यहाँ रूट के अंदर 3 है तो यहाँ भी 3 2 1 121 बाहर आकर हो जाएगा 11√3 और बराबर ये हो जाएगा √n। 11 और 5 16√3 बराबर √n के आ जाएगा। तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 256 गुणा 3 बराबर n।
6 दूनी 12 36 18, 5 तिया 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 768 है भैया कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया। 107 के बाद 108, फिर एक ढुलपुल क्वेश्चन। ढुलपुल कैसे है कि 202.4 डिवाइड बाई x इक्वल 5.06 और x की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू 0.4 अपॉन 5.06 बराबर x। अब क्या काम करेंगे भैया, यहां पर लगाकर 0 और दशमलव हटा देंगे। कितनी बार चल जाएगी, 4 बार, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ढुलपुल क्वेश्चन दे रखा है। 108 के बाद क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, और 109 क्या बोल रहा है कि मूल्यांकन करा रहा है। किसका मूल्यांकन करा दिया आपसे, रूट के अंदर 196 और कितनी जीरो है वही बाद में 2 जीरो हैं, प्लस फिर रूट के अंदर 0.0196 है। ठीक है भैया, फिर प्लस है आपका रूट के अंदर है 2 2 4 और एक 5 जीरो है, 0.1234 और 196 है। बस इतना सा क्वेश्चन दे रखा है और आपसे आंसर की अपेक्षा कर रहा है कि आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा 196 का कितना हो जाएगा, 14, और इस 100 का 2 जीरो के लिए 100, ये भाग 12 कर 10 हो जाएगा, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आ जाएगा 140। स्क्वायर रूट कितना आएगा 196 के लिए तो 14 है, और नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 और 2 4, 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ जाएंगी, तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 0.14 ही आ जाएगा। इसमें 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 4 अंक बाद दशमलव है, तो 0.0014 हो जाएगा। और जोड़ देना है भैया बस, 4141.041, 140 1414 है कहीं, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया भैया। नेक्स्ट पे आते हैं। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है दोस्त, सीधी सेंचुरी मारोगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो पेपर में आ गए तो। नेक्स्ट है एक्स की वैल्यू, कोई नहीं बता पाया एक्स की वैल्यू, जिससे पूछते हैं बस पूछ मत भाई। एक्स की वैल्यू 1.44 इक्वल 4 अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन है। इस पॉइंट को हटाएंगे यहां 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे यहां पर 100 आ जाएगा, इससे हमारा ये कट गया, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 144 अपॉन 3 जीरो नीचे आ जाएंगे भैया, और 3 अंक बाद दशमलव, इसका मतलब ये है, तो 0.144 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस दोस्त इसके लिए बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे साथ दौड़कर आइए और दौड़कर पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 111। बोल रहा है कि 123 गुणा कर दो दोस्त 356 से, तो आपका रिजल्ट कितना आता है 43788, ये रिजल्ट आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 1.23 मल्टीप्लाई 35.6 का रिजल्ट क्या होगा। तो मेरे दोस्त कितने अंक बाद दशमलव आ जाएगी, 3 अंक बाद दशमलव, यहां पर 3 अंक बाद दशमलव आएगी, तो 43.788 आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसके लिए। ऐसे लल्लू लल्लू पंजू पंजू से क्वेश्चन आ रहे हैं। ए की वैल्यू पूछी है, बहुत देर बाद एक्स से पीछा छूट के आ गए हैं ए के ऊपर, और ए की वैल्यू पूछ रहा है कि 7 अपॉन a-2,
इक्वल 5/a+4। ए की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 7a+28 बराबर 5a-10। इसको तो इधर लेके आइए और इसको इधर लेके जाइए, तो यहाँ पर 7 में से 5 जाएंगे तो 2a, और 28 और 10 कितने हो जाएंगे 38, तो a की वैल्यू माइनस के 19 आ जाएगी। तो a की वैल्यू -19, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक। दौड़कर पहुंचिए क्वेश्चन नंबर 113 पर, बोल रहा है कि सरल कीजिए, और यहाँ क्या काम कर रहे हैं हम, सरल कर रहे हैं भैया, और क्या है ये, और सरल क्या करवा रहा है 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर p² बटे में है इसके p+6, ठीक है, और यहां पर ये ब्रैकेट बंद हो गया, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट शुरू है 6p/p+6, और फिर ब्रैकेट बंद है, और बस हमसे क्या पूछ रहा है, आप सरल करना है, कर दो भाई सरल। p+6 यही है, तो नीचे तो भैया एलसीएम तो आ जाएगा यही। अगर हर हमारे एक जैसे है तो अंश ऐसे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो p² + 6p/p+6 हो जाएगा। यहां से p अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर p बच जाएगा और यहां पर 6 बच जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, और ये 1 के भाग में है, तो आंसर आ जाएगा 1/p। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना था, जय माता दी जोर से बोलना था बस। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था। 113 के बाद आ जाते हैं 114। x/5, x के नीचे 5, y के नीचे 7 बराबर 1 है, और x बराबर 2 दे रखा है, तो रख दो भैया 2 यहां पर। तो y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ये 2 प्लस के इधर जाकर माइनस हो जाएंगे, 2/5, तो 5 में से 2 जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/5। इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 21/5। देखियो रे भाई, कहीं नजर आता है कि 21/5, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, घबराने वाली कोई बात नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। 4 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 है, बराबर 10 की पावर m है, और m की वैल्यू हमें बतानी है, m की वैल्यू। तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है 3, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6, मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 बराबर 10 की पावर m, या इसको क्या लिख सकते हैं हम 10 की पावर 6, 5 दूनी 10, 10 की पावर 6 बराबर 10 की पावर m। एक जैसे बेस है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। बस इतना सा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, फिर एक लल्लू पंजू क्वेश्चन। लल्लू पंजू कैसे, क्या दे रखा है आपका 45-15, बटा में आपका है 17.5, और इसका जो रिजल्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 258। अच्छा, इस पॉइंट को अगर यहां से हटा दें तो 1 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है कि 45.15 होता अगर, अच्छा जी, और इसको 1.75 से डिवाइड करें, अच्छा जी, तो आंसर कितना आएगा, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक बाद यहाँ, तो ये तो हट गया। अब काश कि यहां पर अगर 1 0 होती तो हम इसका आंसर बता देते, फिर तो इसका आंसर 258 हो जाना था, लेकिन यहां पर तो कोई 0 है नहीं, तो नहीं है
तो एक जीरो अपने पास से लगा लो, ऊपर जीरो लगाएंगे तो एक जीरो नीचे भी लगा लो भैया। अब जो ये क्वेश्चन रह गया सिर्फ इतना, इसका अगर कोई आपसे आंसर पूछेगा तो आप बोलोगे दे तो रखा है 258, मैं बोलूँगा बहुत अच्छी बात, और बटे में क्या आ जाएगा 10, तो एक अंक बाद दशमलव यानी कि 25.8 इसका आंसर आ जाएगा। देखियो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 117, और 117 क्या बोल रहा है बच्चा, 117 बोल रहा है कि 19 गुना 23 में हम लिख सकते हैं क्या 437। बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछ रहा है कि 190 गुना 0.023 की वैल्यू बताइए कि क्या हो जाएगी। अब हमें पता है 190, अगर मैं यहां पर एक 10 से और गुना कर देता तो एक जीरो और लग जानी थी, कोई दिक्कत। अब इसकी ये क्या हो जाता, 190 हो जाता, फिर कोई दिक्कत होनी थी, फिर नहीं, फिर तो आंसर ये हो जाना था। अब हमें पता है 190 और 23 की मल्टीप्लाई कितनी होनी है, 4370 ही होनी है। लेकिन अब की बार कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव भी लगानी है, तो लगा दो 3 अंक बाद दशमलव। ठीक थी भैया, यहाँ पर 4.370, 4.370 ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। 117 के बाद 118, दशमलव उठाकर इधर से उधर रखनी है बस। 118 क्या बोल रहा है कि पॉइंट माइनस के 4.6 मल्टीप्लाई माइनस के 4.6 अपोन में है माइनस के 4.6 और प्लस 6.6 इतना बोल रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसका तो स्क्वायर है, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.6 गुना 4.6। किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इसमें। और माइनस के 4.6 से प्लस के 0.6 गए तो माइनस के 4 ही बच जाएंगे। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब भाई मल्टीप्लाई करनी है इनकी, और मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, पहले 4 से काट ही लें इसको। कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो फिर सिंपल कैसे कर लेंगे, तो 25 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और 25 से कर दें यहाँ मल्टीप्लाई, तो किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार थोड़ा क्वेश्चन। हम तो कैलकुलेशन घटाने की सोच रहे हैं, ये तो बढ़ रही है, तो चलो घटा ही लेते हैं एक बार। और किस तरह से घटाएंगे इसको, यहाँ पर घटाते हैं। चलो 2 से सिंप्लीफाई कर लो भाई, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 23, फिर यहाँ पर ये 23, और क्या है माइनस 23 नहीं 2.3, और 2.3 की गुणा कितनी हो जाएगी 529, कितने अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद माइनस साइन, यानी कि माइनस के 5.29 हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 119, और 119 क्या बोल रहा है कि 1/1 कंप्लीट 1/4 प्लस 1 सही 1/6 माइनस 1 सही 1/8 बराबर स्टार की जगह रख लेते हैं x, और प्लस 1 सही 1/12, और x की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ प्लस का 1 प्लस 1 2 माइनस 1, और ये भी इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये तो सब कट पिट गए भैया, ये तो कर दो खत्म सब कुछ। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया है कि 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/8 और माइनस 1/12 बराबर x के। एलसीएम लेना इजी है तो ले लो भाई, कितना आ जाएगा 24, 4 छिक्के 24, 6 एकम 6 प्लस 6 चौक 24, 4 माइनस 8 दिया 24, 12 दूनी 24 बराबर x। तो 6 4 10 में से 3 तो 5 गए, तो 5/24 आ जाएगा आंसर। कहीं देखियो भाई नजर पड़ता है क्या 5/24 है क्या कहीं पे, तो आप बोलोगे कि ऑप्शन नंबर डी है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट का सवाल 19 से 20 पे आ जाते हैं, और 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 121
बटे 3 से ही 2/3। सोल्व करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 11, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं हम 121 गुणा 3 और बटा 11। बोलो हाँ के ना? हाँ। प्लस 92 के नीचे है 7 से ही 1/3, सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 तिया 21 और 1 22, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं हम 92 गुणा 3 और बटा 22। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? बिल्कुल नहीं। ये 11 है, इसको 22 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर यहाँ 2 से कर दो तो ये हो जाएगा 6। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सोल्व कर भाई। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7 बटा 22 प्लस 3 दूनी 6, 9 तिया 27 और बटा 22। कोई दिक्कत कुछ नहीं। 6 और 6 12, 7 और 2 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10 और बटा 22। सिंप्लीफाई हो रहा है 501 बटा 11 है कहीं आंसर? अच्छा कंप्लीट में है। चलो लो भाई, 11 चौक 44, कितने बच जाएंगे आपके? 6, 11 पंजे 55, 6 और 11 45 से ही 6/11 है कहीं, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलो भाई, लेकर हरि का नाम आगे बढ़ते हैं। लेकर हरि का नाम 120 के बाद क्वेश्चन नंबर 121, और 121 क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा बोल दिया इस क्वेश्चन में 3.6 की मल्टीप्लाई करनी है किससे? 0.48 से। इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है किससे? आपकी 2.50 से, और बटा में कर दो भाई आप 0.12 मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई 0.5। ऊपर कितने अंक बाद दशमलव है? तो 2 2 4 और 1 5, और नीचे 2 2 4 और 1 5 हट गई भाई सारी। ऊपर भी 5 अंक बाद थे और नीचे भी 5 अंक बाद है। अब तो सिंपल ऐसे ही कर लो, 12 चौक 48 कर लो और 9 चौक 36 कर लो और 5 से इसको 50 कर लो और 16 पंजे 80 और 1 0 और बाद में टिपा दो तो आंसर आ जाएगा 60। ओ सॉरी 800। कोई है ऑप्शन? देखते हैं भाई कोई ऑप्शन है या नहीं है ऐसा। 121 का सी, 121 का सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंसर तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4, और इसी तरह से बढ़ते हुए जा रहे हैं 1/9 गुणा 10, और इसका आंसर हमें बताना है। तो सेकंडों में किस तरह से बताएंगे? टोटल टर्म देख लेंगे कि कितने टर्म हैं। अब यहाँ 1 से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँच रही है? 9 तक, यानी कि कितने टर्म है टोटल? 9, तो 9 लिख दो ऊपर, नीचे पहली टर्म मल्टीप्लाई लास्ट की टर्म, तो आंसर आ जाएगा 9/10। देखिए कहीं है क्या 9/10? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 9/10 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। वैसे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 डिफरेंस ब्रैकेट के अंदर 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। डिफरेंस किनका? इन दोनों के बीच का, इन संख्याओं के बीच का। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 2 और 1 का डिफरेंस 1, तो 1/1 आ जाएगा। 1 फर्स्ट टर्म यानी कि ये 1/1 माइनस लास्ट टर्म यानी कि 1/10। सोल्व करेंगे तो 10 एकम 10, 1 जाएगा, 9/10 ही आ जाएगा आंसर। इस तरह से भी आप कर सकते हो इस फॉर्मूला को लगाकर, और इस तरह से भी कर सकते हो कि टोटल टर्म गिन लीजिए कितनी है? 9 टर्म है, बटे में सबसे पहली टर्म मल्टीप्लाई सबसे लास्ट टर्म, आंसर खत्म। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 122 के बाद 123, और 123 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? देखो कान लगाकर सुनो सही ढंग से। 123 में कान लगाकर सुनते हैं क्या बोल रहा है। बढ़ाई वाहियात टाइप का क्वेश्चन 123 क्या बोल रहा है कि 1/, यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर 1 प्लस
1/2 + 1/4 ये बोल रहा है। तो क्या काम करना है कि सबसे लास्ट डिजिट ले लीजिए, ये अंश यहाँ हर यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत। सबसे लास्ट में जो भी दे रखा होगा अंश और हर उसको लिख दीजिए, लिख दिए भाई। उसके बाद ये 2 है, इस 2 को यहाँ लिखो, फिर 1 है, इस 1 को यहाँ लिखो, फिर क्या है 3, इस 3 को यहाँ लिख दो। और क्या काम करना है कि इसमें सॉरी इस 2 को इस 4 के ऊपर लिखो, फिर क्या है 1, फिर क्या है 3 और प्लस है सारे, तो प्लस लगा दीजिए भाई इनके साथ। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 4 दूनी 8 में 1 जोड़ दो 9, 9 एकम 9, 9 में 4 जोड़ देंगे 13, 13 × 39, 39 में 9 जोड़ देंगे तो आपके 48। अब आंसर क्या हो जाएगा इसके बटे ये 48/13, तो आंसर हो जाएगा 48/13। इस संख्या के बटे ये लेनी है अगर यहाँ पर कोई संख्या है, लेकिन अगर यहाँ कोई संख्या नहीं है और नीचे ही सारी संख्या होती तो इस संख्या के बटे ये आ जाते हैं, यानी कि फिर आंसर होता 13/48। कब होता है अगर ये 3 यहाँ ना होता, लेकिन अगर यहाँ कोई संख्या है तो फिर लास्ट संख्या के बटे में पहले वाली संख्या, अगर यहाँ कोई संख्या नहीं है तो पहले वाली संख्या के बटे में लास्ट संख्या, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन, और 124 क्या कह रहा है कि 1.25 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 0.5 और गुणा करवा रहा है। अब गुणा भी ना आती काम पे, गुणा तो हम कर देंगे भाई 25 12 पंजे 60 और 25 6 के 150 और 1 0 और आ जाएगी। और कितने अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव 1.5 आएगा। ऐसा क्या इतनी भी नहीं जानते हैं हम, 1.5 ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1.2 के ऊपर बार है माइनस 0.1.2 और 2 के ऊपर बार है और हमसे सरल करवा रहा है, तो इसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि 1 + 0.2 लिख सकते हैं के ऊपर बार माइनस पॉइंट, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और बार हटानी मैंने बताई रखी है, तो इसको क्या लिख देंगे 2/9, कोई दिक्कत। माइनस इसको क्या लिख देंगे, 12 में से 1 जाएगा 11 और बटा 90। इतनी तो इस बात है, यहाँ पर 90 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 + 20 और -11, 90 और 20, 110 में से 11 जाएंगे 99 और बटा 90, 9 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/10। बस इतनी सी बात है। देखियो कहीं है का ऑप्शन 11/10, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, 11/10 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 125 के बाद 126 सरल कीजिए। क्या सरल करवा रहा है कि 1 + 1/10 + 1/10 एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/10 + 1/10, इसको सोल्व करवा रहा है। अभी ये क्या है हमारा, इसको a मान ले और इसको क्या मान ले b, प्लस ये क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा b। इससे तो ये कट गया, तो आंसर हो जाएगा 2a। a की जगह क्या है हमारा 1, तो 2 × 1 यानी कि आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया। इजी ही क्वेश्चन है, देखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे कितने भारी क्वेश्चन है, लेकिन जब करते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1 से ही 1/4 भाग 1 से ही 1/2 बटे में 1/15 प्लस 1 - 9/10। अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5/4 लिख सकते हैं। इसको लिख दो भाई 5/4, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो 2/3 आ जाएगा, 2/3।
सोल्व करेंगे जब इसको, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ऊपर तो आ जाएगा 5/6। नीचे भी सोल्व कर लीजिए भैया, कितना एलसीएम आ जाएगा 30, तो यहाँ 2, यहाँ 30 और यहाँ 27, यही तो आएगा। 32 में से 27 जाएंगे 5 और बटा 30 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 30 ऊपर पहुंचेगा तो 5 आंसर आ जाएगा इसका। देखिए भाई है क्या कहीं 5? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बी के बाद आपका आ जाता है, सॉरी बी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 126 के बाद 127 पे आइए। नहीं 127 ही तो किया था ये, हाँ 127 यार, 128 पे आ जाइए फिर। और 128 बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपसे सिर्फ इतनी बात पूछ रहा है कि 0.09 और इस सारे के ऊपर बार है की मल्टीप्लाई करनी है 7.3 और इसके ऊपर बार है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9/99 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं 7 + 3/9। किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए भैया। और 9 सत्ते 63 और 3 66, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 9/99 गुणा 66/9। तो 9 से तो 9 कट ही जाना है, 33 दूनी 66 और 33 तिया 99, तो आंसर आ जाएगा 2/3। देखिए कहीं 2/3 है ऑप्शन नंबर सी ठीक है। बार कैसे हटाते हैं कैसे लगाते हैं नंबर सिस्टम के अंदर मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है, जाकर नंबर सिस्टम की वीडियो देखिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ हर क्वेश्चन के ऊपर पहले जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको समझा चुका हूँ उसको अगर दोबारा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी, छोटी रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, हल करो भाई। 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1 कितने, एक माइनस है यहाँ पर, 1 - 1/2, इतना ही क्वेश्चन है सिर्फ। तो क्या काम करेंगे, इस टर्म को लीजिए और इसके अंश को यहाँ और हर को यहाँ लिख दीजिए, फिर -1 + 1 + 1 लिख दो भाई। 2 एकम 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 बच जाएगा, 1 एकम 1 और 2 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 3/4, 3/4। पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मैंने तब भी आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आया था इस टाइप का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर 2 प्लस या कोई भी ऐसी संख्या है तो इस संख्या के बटे ये संख्या आएगी, लेकिन अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इस संख्या के बटे में ये संख्या आ जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, 3/4 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 129 के बाद 130 सरल कीजिए, बहुत आसान है ये तो, सरल करना। 3.36 के ऊपर बार है, -2.05 के ऊपर बार है और प्लस 1.33 के ऊपर बार है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आप एक बात याद रखोगे दोस्त, कि अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर पे बार हो तो यहाँ भी पॉइंट के बाद के जो 2 अंक है उनके ऊपर बार है, यहाँ भी पॉइंट के बाद के 2 अंक है उनके ऊपर बार है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है और उनके ऊपर भी बार है। यानी कि पॉइंट के बाद सेम पोजीशन पे अंक हैं और उनके ऊपर बार है, तो डायरेक्ट जैसे जोड़ तक घटाते हैं ना, ऐसे जोड़ घटा दो इसको। तो 3 और 1 4, 36 और 33 आपके हो जाएंगे 63, नहीं इतना अच्छा है, और 3 9 3 69, और इसमें से घटा दो भाई 2.05। तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 9 में से 5 जाएंगे 4, 6, 4 में से 2 जाएंगे 2, इसके ऊपर बार। देखियो 0.64, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। 130 के बाद 131
और 131 क्या बोल रहा है? 131 को हम इस तरह से लिख सकते हैं भैया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में 1.5 का होल स्क्वायर और प्लस 2.75 लिख सकते हैं ना इस तरह को। और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7.5 और बी की वैल्यू क्या है 2.5। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी यानी कि ए की जगह क्या रखेंगे 7.5, बी की जगह क्या रखेंगे 2.5। 7.5 और 2.5 जो को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 गुणा 7.5 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 बटे 15 का स्क्वायर 225, 2 अंक बाद दशमलव तो 2.25 और 2.75 75 और 2500 तो 2 4 1 5 आ जाएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 बेस। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 131 के बाद 132 और 132 क्या बोल रहा है कि 11 की बोल रहा है 11 की मल्टीप्लाई कर दो 3 में, कर दी भैया। इसको डिवाइड कर दो 1/9 से, ओके जी जैसी आपकी मर्जी। माइनस कर दो 5 गुना 6, ठीक है जी। ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइड बाई 1/6 और इसको सोल्व करके बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। हमने बहुत बार ये पढ़ रखा है कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो शुरुआत कहां से करेंगे? ब्रैकेट से। और ब्रैकेट में अगर ये डिवाइड है तो इसको अगर मैं डिवाइड को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई और पलट कर लिख देते हैं, यानी कि ये आ जाएगा 6। हट गई भैया यहाँ से सारी सीमाएं हट चुकी हैं। अब ये अब जब ये सीमा हट चुकी हैं तो यहां पर 11 इस डिवाइड को भी हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा और इसको पलट के लिखेंगे तो 9 आ जाएगा ऊपर। वैसे क्वेश्चन खत्म। 9 तिया 27, 27 एकम 27 का 7 का 27 एकम 27 और 2 29 माइनस 6 छंगा 36 पंजे 180। अब 7 में से 0 जाएंगे तो 7 ही बच जाएंगे, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 117 आंसर आ जाएगा। तो है कहीं 117? देख लेते हैं 132 के ऑप्शंस देखते हैं। 117 है क्या कहीं दोस्त? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 117 कहाँ भाग गया? हाँ ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 133 पे आ जाइए। और 133 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो हमको पीट पीट कर बहुत अच्छी तरह से सिखाए जाते हैं स्कूल में जब हम जाते हैं। 131/255 ठीक है जी, लिख दिया जैसे आपकी आज्ञा महाराज। प्लस 2/5 जैसा आप बोलोगे सेम ऐसा ही लिखेंगे। प्लस 5 भी लिख देंगे, 5 के बटे में 1 रख देंगे यहाँ पर, और माइनस 17/3 बिल्कुल कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो जो सबसे बड़ी संख्या है कटनी है 5 5 10 और 2 12, 3 से भी कट जाएगी या 5 से भी कट जाएगी, तो एलसीएम तो 255 ही आ जाएगा। वैसे भी एक बार आप नजर मारोगे ना ऑप्शंस के ऊपर तो जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं सब में 255 नीचे है, इसका मतलब एलसीएम तो 255 ही आना है। तो यहाँ पर 131 आ जाएगा प्लस 5 से 51 बार 51 दूनी 102 प्लस 255 पंजे, अच्छा 255 धाम लगा लो तो कितना हो जाएगा 2550 और इसका आधा 1275 क्योंकि पंजे चलेगी। और यहाँ पर माइनस के 3 से कितने बार कटेगा 3 8 24, 3 पंजे 85 बार, और 85 की जब हम 17 में गुना कर दो भैया तो 17 पंजे 85 का 5 का और 17 8 136 और 8 144। यस करो सोल्व भाई। ऑप्शंस देखिए आप एक बार। ऑप्शंस में जितने भी अंश हैं सबके डिजिट सम अलग अलग हैं, इसका मतलब यूनिट डिजिट अलग अलग है। यूनिट डिजिट से निकाल लेते हैं 5 और 5 से तो 5 कटी जाना है, 2 और 1 3, तो जिसका यूनिट डिजिट 3 होगा यानी कि 63/255 आ जाएगा। खत्म जी, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका 134, और 134 में बस इतनी सी बात है कि 0.12 को डिवाइड करना है किससे 0.15 से,
और इन दोनों को डिवाइड करना है किससे? 2 से। इतनी सी बात है। तो इसको लिख सकते हैं हम 0.12 मल्टीप्लाई 1/0.15, कोई दिक्कत, और मल्टीप्लाई 1/2। इतनी 30। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 से काट दो 6, 3 से काट दो 2, 5, आंसर आ जाएगा 2/5। है क्या कहीं पर 2/5? ऑप्शन पॉइंट में दे रखे हैं, पॉइंट लगाकर 4, तो 0.4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको पता है, ठीक हो जाएगा। 134 के बाद 135 पे आते हैं। 135 का बोल रहा है दोस्त कि 7/11, अच्छा, प्लस 8/17, अच्छा, माइनस 1/13 मल्टीप्लाई 286/11, अच्छा, 8 2 11 दूनी 22, 6 11 छंगा 66, 13 दूनी 26, खत्म हो गया इतना। 17 7 119, 11 8 88, और बटे में 17 एकम 17, और 17 एकम 17 और 1 18, 187, और -2। इतनी सी तो बात है भैया। 9 और 8 17 का 7 का हो जाएगा, और 8 1 9 और 1 10 की 0, 1 और 1 2, 207, 187 दूनी कर दो, 7 दूनी 14 का 4 का, 8 दूनी 16 और 1 17, और 2 एकम 2 और 1 3, और अपॉन में आपका आ जाएगा 187। यही तो सोल्व करना है। अब यहाँ सोल्व कर दो भाई, 14 में से 7 जाएंगे तो 7, और यहाँ पर 6, और यहाँ 3 से 2 जाएगा तो 1, और बटे में 187, और माइनस दहेज में आ रहा है इसके साथ, तो वहाँ -167 अपॉन 187, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 135 के बाद 136 पे आ जाइए। एक्चुअल में क्वेश्चन करने में इतना टाइम नहीं लगने वाला जितना टाइम यहाँ पर बोर्ड पर उतारने में लगता है। काश मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड होता तो मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन करा देता। आएगा आएगा, एक दिन जरूर आएगा, डिजिटल बोर्ड भी आएगा। आप लोगों का साथ चाहिए, डिजिटल बोर्ड भी आएगा, पक्का आएगा। सपना है, कंप्लीट होगा जरूर। 3.0.2 अपॉन में 0.1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0.2। बच्चा बच्चा जानता है, ब्रैकेट से शुरू करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 3.2 हो जाएगा। 3.2 की जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगी, यानी कि 0.32 आ जाएगी। 3 में से 0.2 घटाएंगे तो 2.8 आ जाएगा, और अपॉन 0.32 आ जाएगा। 0 लगाएंगे तो दशमलव हट जाएगी। ऑप्शंस पर नजर डालिए, आपके सारे ऑप्शंस एक ही डिजिट से बने हुए हैं। यहाँ पर 32 8 चलेगी, और फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 137 नंबर क्वेश्चन, और 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर वही ए बी के वाली बात आ रही है कि इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.920 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी और a माइनस बी। अगर a प्लस बी करेंगे तो 540 और 460 को जोड़ देंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे? 540 और 460 को जब जोड़ेंगे हम तो 1000 एक अंक बाद दशमलव, यानी कि यहाँ तो क्या आ जाएगा हमारा 1। समझ रहे हो ना बात को? समझ जाइए भाई। मल्टीप्लाई 540 से अगर 460 कम करेंगे तो 40 तो ये 40 ये 80, यानी कि 0.80, और नीचे यहाँ जब 1 से 9 यहाँ भी 0.80 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 1। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ठीक। 137 के बाद 138 पे आ जाते हैं, और 138 क्या बोल रहा है कि 1 + 2, और ब्रैकेट के अंदर नीचे है आपका 1 + 2/1 + 1/3।
सोल्व कर दो भाई, 3 और 1 3 और 1 4, और ये 3 पहुंच जाएगा ऊपर और 2 में जाकर गुना होगी तो ये कितना हो जाएगा 6, 4 1 4 और 6 10 हो जाएगा, और ये 4 पहुंच जाएगा ऊपर, और ऊपर पहले ही 3 है, 3 और 4 की गुना हो जाएगी 12/10 यानी कि 6/5 आंसर आ जाएगा। देखो भाई 6/5 है क्या, कहीं ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 138 के बाद 139, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 139 बस इतना हमसे बोल दिया कि 11 को डिवाइड कर दो 3 से, हम खुश हो गए भी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तभी बोला कि इसमें +1/9 भी कर दीजिए। ठीक है भाई, फिर बोल रहा है कि 5 घटाकर इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर और ब्रैकेट के अंदर आपको 1 × 1/6 भी कर देना है। बहुत अच्छी बात है, ब्रैकेट हटा दो भैया, जब बोल रहा है तो हटा दिया ब्रैकेट, 6 से तो 6 कट जाना है, काट दो। इसको हम लिख सकते हैं 11/3। अब क्वेश्चन सिर्फ हमारा इतना ही रह गया कि एलसीएम तो इसका 9 ले लीजिए, 3 × 9 11 × 33 +1 -9 × 5 45, तो 33 और 1 34 यानी कि -11/9 आ जाएगा। है क्या कहीं आंसर 11/9 और वो भी माइनस में, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी ठीक इसके लिए। 140 पे आ जाइए भैया, और 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 55 के बटा में 11 है, तो और ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक जी, और प्लस आपका दे रखा है 18 से घटा रहा है कितने 6, ओके, और इसके बाहर 9, बहुत अच्छी बात है जी। तो 11 × 5 = 55, पीट पीट के सिखाया गया है। 18 से 6 जाएंगे तो 12, 12 और 5 17, नहीं गड़बड़ कर दोगे इस तरह से, तो 5 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और मल्टीप्लाई 9, तो मल्टीप्लाई को करेंगे 12 निम्मा 108, और 108 में 5 जोड़ देंगे तो 113, तो आंसर आ जाएगा आपका 113, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 113। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 क्या बोल रहा है, 2.5 का होल स्क्वायर। मैंने कहा बहुत अच्छे बच्चे, क्या क्वेश्चन दे दिया आपने, तो 8.7, ठीक है मेरे दोस्त, माइनस के 1.12/1.4, बहुत अच्छे, और मल्टीप्लाई 0.5, और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ब्रैकेट को हटा दीजिए, हटा दिया भाई, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाना है, नीचे 2 0 आ जाएंगे तो ये हट जाएगा, और 14 से कट जाएगा 8 बार, और 8 × 5 = 40, जब ये 16 होकर 40, इस 0 से ये 0, 1 अंक बाद दशमलव, सब कुछ 16 होकर 0.40 आ जाएगा। 225 का होल स्क्वायर कितना होगा 625, यानी कि 6.25, 8.7 0 कर लो, 2 अंक बाद 2 अंक इसमें लगा लो, और माइनस के 0.40 कर लो भैया, तो 7 और 2 9, 95 से 40 जाएंगे तो 55, पॉइंट के इधर 55 होना चाहिए, किस ऑप्शन में पॉइंट के इधर 55, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। पॉइंट 55 आएगा, इधर की वैल्यू देख लेंगे जो भी आगे 14 आएगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चा। 141 के बाद 142, वीडियो बिल्कुल भी लंबे नहीं खींचेंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म करेंगे, बकवासबाजी कम, क्वेश्चन ज्यादा बस। 0.16 गुणा 1.65 बटे 0.075 मल्टीप्लाई 0.02 का होल स्क्वायर है, तो 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, और कितने अंक बाद दशमलव आ जाएगी 4 अंक बाद दशमलव आ जाएगी, तो 0.0004 आ जाएगा। अब ऊपर 2 और 2 4 अंक बाद, तो इनको हटा दो और ये दशमलव हट गई, 3 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 1 2 3 ये हटा दो, काट पीट मचा दो भैया जितनी मच सकती है आपसे, तो 4 चौक 16, ठीक है, 25 से कर दो, 25 × 75 और 25 चौक का 100, 3 से काट लो, 3 × 5 = 15, 1 3 × 5 = 15,
और 4 चौक 16, 16 पंजे 80 की 0 और 16 पंजे 80 और 8 88 और 1 0 और लग जाएगी तो 8800 है कहीं आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर डी। भाई देख फालतू बकवासबाजी तो नहीं करेंगे, लेकिन एक काम जरूर करते जाओ, अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यार थोड़ा मोटिवेशन तो मिले मुझे भी। 143 143 क्वेश्चन पे आते हैं। 3/4 एक जैसे ही भाई हैं सारे के सारे, प्लस ब्रैकेट के अंदर 3/4 ओके, प्लस 3/4 ओके, डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर ये 3/4 प्लस 3/4 और कह रहा है कि इसे सोल्व कर दो। कर देते हैं भैया। सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 और 3 6, 6/4 आ गया यहाँ तो। और जब ये 6/4 यहाँ भागे तो ये गुना आ जाएगी और 6/4 का क्या हो जाएगा 4/6। कोई दिक्कत, 4 से 4 कटने आना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। ये सब सोल्व होकर यहाँ कर दो भाई 1/2, 2 से गुना कर दो, 2 से यहाँ 3 और 2 5, 5/4 आ गया है। सब कुछ सोल्व होकर 5/4, 5 और 3 8/4 यानी कि आंसर हो जाएगा 2। देखियो भाई है क्या कहीं 2 है। ऑप्शन नंबर बी है, बी है भाई। 143 के बाद 144 पे आ जाते हैं। उल्टा सीधा उल्टम पुल्टम सवाल दे रखा है 144, और क्या दे रहा है 144 में कि 2/5 अच्छा जी, प्लस 4/15 बहुत अच्छा जी, इस सब के बटे में आपका 3/5 बिल्कुल बेहतरीन, माइनस दिख नहीं रहा है भैया आगे 2/5 ओके जी, और इसका ओहो 3/12। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट ही सोल्व कर लो भैया, 3 में से 2 जाएंगे तो 1/5, यहां पर तो हो गया कितना 1/5, 1/5। इसको भी सोल्व कर लो भैया। 15 दूनी 30, 5 चौक 20, 30 और 20 50, 50/75 और 50/75 को लिख देंगे हम 2/3। ये सोल्व होकर आ गया 2/3, यानी कि ये आ गया हमारा 10/3। का मतलब गुना और 3/12, 3 से 3 कट जाना है, 5/6 आंसर आ जाना है दोस्त। है कहीं 5/6, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। देख भाई कैलकुलेशन में ना आधी कैलकुलेशन ना दिमाग के अंदर होनी चाहिए। कैलकुलेशन के अंदर यही है मैन, पेन कम चले दिमाग ज्यादा चले कैलकुलेशन के अंदर, तभी थोड़ी फास्ट स्पीड से आप कर पाओगे, वरना तो भाई गड़बड़ ही गड़बड़। 145 क्वेश्चन है और 145 क्या कह रहा है कि 2/3। अच्छा हाँ ठीक है, मूवी का डायलॉग याद आ रहा है। अच्छा क्योंकि अभी आमिर खान ने तलाक लिया है ना, तो मीम्स देखता रहता हूं तो उसमें अच्छा तो 2/3, 4/6 एक ब्रैकेट के अंदर है, प्लस 5/3। अच्छा प्लस है या डिवाइड है? हाँ प्लस ही है भैया। 5/3 मल्टीप्लाई 7/2 है, और फिर आपका माइनस है 11/4 मल्टीप्लाई 4/3। इतना ही क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई कर लो भाई, 2 से 2 तिया 6, तो 4/9 हो गया ये तो, प्लस 7 पंजे 35, 3 दूनी 6, माइनस 4 से 4 कट गया 11/3। बच्चे को बताया एलसीएम तो 18 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 आ जाएगा, प्लस 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 135 तिया 105, सॉरी 35 तिया 105, माइनस 3 छंग 18, 11 छंग 66।
105 और 8 113, और 113 में से जब आप घटा रहे होगे 66 और बटा 18, तो 13 में से 6 जाएंगे तो आप कहोगे कि 7 बचेंगे, और 10 में से 6 जाएंगे तो आप कहोगे कि 4 और बटा 18, तो 47 बटा 18 है क्या कहीं ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए रे आगे बढ़ो जवानों, कुछ ना रखा सुनने सुनाने में, किसी ने कसर नहीं छोड़ी दिल दुखाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 146 2.09 डिवाइड बाई 0.000209, कितना सा क्वेश्चन है? ऊपर कितने अंक बाद दशमलव 2, नीचे 3 और 3 6, तो आप कहोगे -4। इसका मतलब है कि जिस भी आंसर के पीछे 4 जीरो हों वो आंसर हो जाएगा। गिनो भाई किसके पीछे 4 जीरो हैं? ऑप्शन नंबर डी के ही पीछे 4 जीरो हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 146 के बाद 147 पे आ जाइए। 147 क्या बोल रहा है? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है यार ये भी। 1.08 गिना खिलवाएंगे यहाँ पर 0.000108, तो ऊपर 2 अंक नीचे 6 अंक, 4 आ गया माइनस, यानी जिसके पीछे 4 जीरो हों। अब देखो किसके पीछे 4 जीरो हों? ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जिसके पीछे 4 जीरो हों, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा। 147 के बाद 148 पे आ जाते हैं, और 148 क्या बोल रहा है कि 3 सही 5/8 प्लस 6/16 माइनस 5/24 प्लस 3 सही 1/2, और सोल्व करने के लिए बोल रहा है इसको। बहुत अच्छी बात, ये 3 और ये 3 मिलके 6, यहां जोड़ लो इनको तो, और एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ जाएगा 48। 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 6 पंजे 30 प्लस 16 दूनी 32, 16 43, 6 दूनी 12, 36 18, 24 दूनी 48, 5 दूनी 10, प्लस है ना, यहाँ तो प्लस करो भाई। 24 और प्लस 48 जोड़ दो भाई, वो 48 की गुणा कर दो इसमें, 8 छंग 48 का 8 का, और 6 चौक 24 और 4 28, जोड़ तोड़ कर दो भाई। 30 और 18 48, तो यहां पर 48 और 24 और जोड़ दो, तो 8 8 16 और 4 20 की 0, 8 2 10 और 4 14 और 2 16, 2 और 1 3, 360 में से 10 जाएंगे तो 350, और बटा में 48। सिंप्लीफाई कर लो भाई, 175/24। 175/24 है क्या कहीं? सी ऑप्शन ठीक होना चाहिए। 124 सी बिल्कुल ठीक है। 175/24। 149 149 सेम इसी तरह से क्वेश्चन है कि 5/6 बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करवा रहा है किससे? 1/3 से। कर दो भाई जैसे जैसे बोल रहा है, प्लस 7/3। अच्छा दिखाई तो दे रहा है, या इंक डालनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई 1/2। अब तो वैसे एक क्वेश्चन रह रहा है इसके बाद में। कर लो मैनेज यार। माइनस 11/4 मल्टीप्लाई 1/3। थोड़ा पेन झटक लेते हैं। 5/18 हो जाएगा, प्लस 7/6 हो जाएगा, माइनस 11/12 हो जाएगा। एलसीएम तो बोल दोगे तो कह देंगे कि 36 आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 42 आ जाएगा, यहाँ पर 33 आ जाएगा। 52 में से 33 जाएंगे तो 9 और 2 और बटे 36, तो 29/36 है क्या कहीं? देख लो भाई।
149 का 29/36, 29/36 तो नहीं है, कहीं गड़बड़ कर दी क्या? 52 में से 33 घटाने में गड़बड़ है क्या? यहाँ पर ही लग रही है मुझको तो। 12 में से 3 जाएंगे 9, 4 में से 3 जाएंगे 19 आएगा ना मेरे दोस्त। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए ठीक हो जाएगा। और आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन 150, और इस क्वेश्चन के बाद वीडियो खत्म। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और 150 क्या बोल रहा है, थोड़ा झटक लेते हैं इसको। रूट के अंदर 75.24 और प्लस यहां पर x मान लेते हैं भैया, और ये किसके इक्वल है आपका? 8.71 के। x की वैल्यू बतानी है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो यहाँ स्क्वायर करने पर 75.24 आ जाएगा ये, और प्लस x। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इस टर्म का करिए तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 87 की मल्टीप्लाई 1 में और इसकी मल्टीप्लाई 2 में, तो 7 दूनी 14, इसकी करेंगे 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 174। 174 में सिर्फ 4 ले लीजिए, यहाँ पर 17 आगे कैरी होगा। अब 87 का स्क्वायर करिए, 87 का अलग कर लेते हैं, तो 87 का स्क्वायर कितना होगा? 77 49 का 9 का, और 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 और 4 116, कितने लग जाएंगे? 11, और 8 8 64, 64 और 11 कितने हो जाएंगे? 75। ये आ गया 87 का स्क्वायर, और इसमें ये 17 भी जुड़ने हैं भैया, जोड़ दो भाई। 9 और 7 16 का 6 का, 6 और 1 7 और 1 8, 5 7 कितने अंक बाद दशमलव? 4 अंक बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा इसका। अब इस तरफ घटा दो, तो x बराबर हो जाएगा 75.864 में से जब घटाएंगे 75.24, 0 0 कर लो भाई, तो 1 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 6 से 4 जाएंगे तो 2, 8 से 2 जाएंगे तो 6, 0.6241 है कहीं? 0.6241 ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से लेकर 101 से और 150 नंबर क्वेश्चन तक हमने इस वीडियो में कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।